देखो एवेंजर्स डूम्सडे में ना सिर्फ लोकी का जिंदा बचना जरूरी है बल्कि थॉर के साथ उसका रीयूनियन भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे सोच सोचकर लोकी के फैंस परेशान हो रहे थे वो ये थी कि अगर लोकी अपने इस मल्टीवर्सल थ्रोन से ही उठ जाएगा, ब्रांचेस को छोड़ देगा, तो मल्टीवर्स तो वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा और ऐसे में फिर वो डूम से लड़ेगा कैसे एंड थॉर से रीयूनाइट कैसे करेगा। तो फाइनली इसका जवाब एक बहुत बड़े ट्विस्ट में छुपा है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये ट्विस्ट आएगा एवेंजर्स डूम्सडे में एंड इससे लोकी ना सिर्फ सर्वाइव करेगा बल्कि आगे वो थॉर की 5th मूवी में भी आ सकता है। सारी चीजें तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, सो फिलहाल सिचुएशन ये है कि मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस विलन एके लोकी इस टाइम मार्वल का शायद सबसे बड़ा हीरो बन चुका है। उसने अपनी आज़ादी से लेकर अपनी खुशी सब सैक्रिफाइस कर दी और इटर्निटी के लिए अकेलेपन को गले लगाकर मल्टीवर्स के सबसे बड़े थ्रोन पर बैठ गया, सिर्फ इसलिए ताकि हर एक टाइमलाइन सेफ रहे एंड उनमें मौजूद सारे लोग फ्री विल के साथ हंसी खुशी रह सके। HWR के जाने के बाद मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन अब इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर डूम की। डूम क्योंकि मल्टीवर्स को टारगेट करने वाला है इसलिए लोकी लॉफिसन अपने आप ही उसके टारगेट पर आ जाता है। अगर डूम ना भी चाहे तो भी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले उसे लोकी पर अटैक करना ही पड़ेगा क्योंकि लोकी इस टाइम गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स है। ही जस्ट वॉन्ट लेट गो ऑफ द ब्रांचेस। तो सोचो, जब हम एवेंजर्स डूम्सडे के उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जब डूम लोकी के सामने खड़ा होगा एंड उसे मारने वाला होगा, इवन अगर वहां एवेंजर्स भी हुए तो क्या वो लोकी को बचा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि डूम अगर लोकी तक जाएगा तो भाई वो बेवकूफ तो है नहीं, पूरी तैयारी के साथ ही जाएगा। फिर चाहे उसके साथ उसकी अपनी इविल एवेंजर्स की टीम हो या फिर ओवर पावर्ड डूम बॉट्स की पूरी आर्मी हो, वो एवेंजर्स को संभाल लेंगे एंड डूम से अल्टीमेटली लोकी को खुद ही निपटना पड़ेगा। बट वो ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि उसके हाथ तो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभालने में बिजी है ना। यहीं पर आता है वो सीक्रेट ट्विस्ट जिसकी किसी ने बात सोची ही नहीं। वेल, मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जिस पॉइंट से ये मेगा बैटल स्टार्ट हो जाएगा उससे या उससे ठीक पहले लोकी की जगह कोई और हीरो ले लेगा, यानी लोकी की जगह कोई और थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभाल लेगा। और वो कौन होगा एंड क्यों होगा, विद रीजन एंड फैक्ट्स अभी आगे बताता हूँ। सो वो हीरो मल्टीवर्स के थ्रोन पर लोकी को रिप्लेस कर सकता है ताकि लोकी डूम से अपना बैटल खुद लड़ सके और थॉर से रीयूनाइट भी कर सके प्रॉपरली। बट अब सवाल वही उठता है कि आखिर वो कौन सा हीरो होगा जो लोकी की जगह बैठेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है। मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठने का मतलब ही है अपनी आज़ादी से लेकर एक तरह से अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, क्योंकि वहां पर आप इनफाइनाइटली अकेले ही बैठे रहोगे। सो आई थिंक ये काम सिल्वी कर सकती है, वो इसके लिए परफेक्ट चॉइस है। सबसे पहले तो तुम्हें रियल लाइफ प्रूफ देता हूँ इस बात का कि क्यों सिल्वी लोकी को एज गॉड ऑफ स्टोरीज रिप्लेस कर सकती है, फिर मूवी के POV से भी बताऊंगा। सो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें एक अपडेट दी थी कि सिल्वी की एक्ट्रेस सोफिया डिमार्टिनो को वहां देखा गया था जहां एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग चल रही है। मैंने तुमसे पूछा भी था, याद करो, कि ये एक्ट्रेस आखिर वहां कर क्या रही है, ये ऐसे तो आई नहीं होगी, जाहिर है कोई ना कोई रीजन होगा। तो क्या सिल्वी का रिटर्न डूम्सडे में होने वाला है? तो रियल लाइफ प्रूफ तो ये हो गया। अब बात करते हैं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, लोकी सीजन 2 जब से खत्म हुआ है, सिल्वी से लेकर मोबियस सब अपनी अपनी लाइफ अगर किसी की वजह से पीसफुली जी पा रहे हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ लोकी का एहसान है उन पर। ऐसे में इन फ्यूचर गॉड ऑफ स्टोरीज को अगर इन दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी सिल्वी और मोबियस की, तो आई डोंट थिंक ये लोग मना कर पाएंगे उसे। और मेरे ख्याल से ना सिर्फ सिल्वी बल्कि मोबियस का भी रिटर्न होगा डूम्सडे में। इनफैक्ट TVA के सारे मेन कैरेक्टर्स आएंगे और मे बी जस्ट मे बी इनमें से कुछ बिलवेड कैरेक्टर्स को डूम हो सकता है निपटा भी दे, जस्ट टू गिव अस एन इमोशनल शॉक। बट एक बार सिल्वी जब थ्रोन पर बैठकर लोकी की जगह ले लेगी तो फिर लोकी पूरी तरह से फ्री हो जाएगा और एंड गेम में एस्केप करने से लेकर गॉड ऑफ स्टोरीज बनने तक के सफर में उसने जो और पावर्स इकट्ठा करी हैं उन्हें वो फुल ऑन डूम के अगेंस्ट यूज कर पाएगा। इवन फिर हमें लोकी का एक फुल फ्लेजेड रोल डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि लोकी का रिटर्न बस एक फैन सर्विस की तरह होगा। बट इस थ्योरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये कहानी और भी आगे जाएगी एंड लोकी का रिटर्न सिर्फ एक छोटे से रोल या कैमियो तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि थ्रोन से आज़ाद होने के बाद वो पहले तो थॉर से प्रॉपरली रीयूनाइट करेगा, उसके बाद वो एवेंजर्स के साथ प्रॉपर डूम एंड उसकी आर्मी से लड़ भी पाएगा विदाउट एनी इशू, क्योंकि तब उसे होल्ड बैक करने वाला कोई
होगा ही नहीं। और अब तुम पूछ सकते हो कि ये सब होगा कैसे, कैसे सिल्वी लोकी तक पहुंचेगी, उसे ये सब कैसे पता चलेगा और उसकी जगह कैसे लेगी, मोबियस कैसे आएगा, उन्हें एवेंजर्स तो ये सब बताने जाएंगे नहीं। तो इसका आंसर भी सिंपली लोकी ही है। जब से लोकी ने टाइमलाइन ब्रांचेस संभाली हैं, वो मल्टीवर्स में हर किसी को देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, और छोटे मोटे विलन्स को तो वो ऑब्वियसली इग्नोर कर देगा, बट आरडीजे के डूम को वो इग्नोर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जान जाएगा कि अल्टीमेटली डूम ना सिर्फ अपने यूनिवर्स बल्कि मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। ऐसे में लोकी समहाउ अपने मैजिक से सिल्वी एंड मोबियस तक ये मैसेज पहुंचा देगा कि उसे उनकी जरूरत है, और सिल्वी तो जानती है कि लोकी एग्जैक्टली कहां पर है। सो ये दोनों वहां पर पहुंच जाएंगे एंड तुम्हें अब बताता हूं कि पूरा सीन आखिर में बनेगा क्या। सो बेसिकली एवेंजर्स डूम से लड़ रहे होंगे एंड ये बैटल काफी आगे निकल गया होगा। इधर लोकी अपने थ्रोन से ये पूरा बैटल देख रहा होगा, स्पेशली वो थॉर को देख रहा होगा। एंड जब एवेंजर्स डूम और उसकी आर्मी से हारने लगेंगे, तब लोकी अपने मैजिक से सिल्वी को ये मैसेज पहुंचाएगा कि उसे सिल्वी एंड मोबियस की जरूरत है। सिल्वी खुद भी एक लोकी वेरिएंट ही थी, और क्योंकि लोकी से उसका रोमांटिक रिलेशनशिप तो रहा ही है, यू नो द फुल हिस्ट्री, तो वो सीधे लोकी के पास आ जाएगी अलोंग विद मे बी मोबियस। एंड लोकी उसे कहेगा कि उसके भाई को और तो और मल्टीवर्स को भी उसकी जरूरत है, उसे जाना होगा। एंड उसकी एब्सेंस में वो चाहता है कि थ्रोन और ब्रांचेस दोनों को सिल्वी संभाले। बस इतना सीन दिखाने के बाद कट, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें एवेंजर्स डूम से ऑलमोस्ट हारे हुए दिखाए जाएंगे। मे बी डूम थॉर या किसी और एवेंजर को हो सकता है खत्म करने ही वाला हो, और तभी अचानक से लोकी का थीम म्यूजिक थिएटर में बजेगा और भाई पब्लिक अपना गंजा नोचने लगेगी। लोकी की एक बहुत धांसू एंट्री बैटलफील्ड में होगी, एंड उससे देखकर थॉर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएगा। वो वैसे ही खुश हो जाएगा जैसे उसकी वकांडा में एंट्री पर ब्रूस और स्टीव खुश हुए थे। उस पॉइंट पर लोकी फिर एवेंजर्स के साथ लड़ते हुए डूम एंड उसकी आर्मी को टेम्परेरीली हरा देगा, एंड फिर हमें मिलेगा लोकी एंड थॉर का एक प्रॉपर रीयूनियन, जिसमें लोकी अपने पहेली बुझाने वाले अंदाज में थॉर को अपने सफर के बारे में सब कुछ बताएगा। एंड लाइफ में पहली बार थॉर को अपने भाई पर एक्चुअल में प्राउड फील होगा, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि लोकी सिर्फ एक साइड विलन से कहीं ज्यादा कुछ बन सकता है। एंड फाइनली उसे एमसीयू के बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरो के तौर पर देखकर भाई ऑब्वियस है थॉर को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा लोकी पर। उसके बाद आगे फिर डूम मल्टीवर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा ये देखने वाली बात होगी। मे बी कोई और तरीका निकाल लेगा वो, या फिर जस्ट वो सिल्वी तक पहुंच जाएगा। इनमें से कुछ भी कर सकता है। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवी से भाई कोई ना कोई तो पक्का लंबा होने वाला है, वो चाहे मोबियस हो या सिल्वी हो। मतलब देखो खराब तो लगेगा ही, ये सारे के सारे बिलवेड कैरेक्टर्स ही हैं, और इससे मूवी का इमोशनल वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड डूम से तुम ऑब्वियसली और भी ज्यादा नफरत भी करने लग जाओगे, स्टेक्स और भी हाई हो जाएंगे मूवी में। लेकिन इन सबसे एक जो सबसे अच्छी बात निकल कर आएगी वो ये होगी कि लोकी फिर आगे भी कंटिन्यू कर पाएगा। आगे मींस सीक्रेट वॉर्स के बाद जो मार्वल का सॉफ्ट रिबूट होगा उसके बाद भी कंटिन्यू कर पाएगा एमसीयू में। और क्योंकि अब इस पॉइंट पर थॉर 5 को लेकर भी काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सो क्या पता मार्वल थॉर 5 में लोकी को भी ले आए, तभी उसे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में वो सर्वाइव करने दे रहा हो, या फिर सिंपली हो सकता है लोकी सीजन 3 की प्लानिंग चल रही हो भाई अंदर ही अंदर। और ये इम्पॉसिबल तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पर तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हाँ, डिपेंड इस बात पर करता है कि लोकी क्या डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को सर्वाइव कर पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो कर जाएगा, बिकॉज मार्वल ने उसे ऑलरेडी कई बार टपकते हुए दिखा दिया है। लास्ट टाइम थानोस ने लोकी की गर्दन चिटका दी थी, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि अब लोकी को और ज्यादा खत्म किया जा सकता है। मतलब यार इनफ इज इनफ ना, अब किसी और का नंबर लग सकता है। लोकी आई थिंक डूम्सडे एज वेल एज सीक्रेट वॉर्स में भी सर्वाइव करके आगे जा सकता है। सो गाइज ये था वो बिग ट्विस्ट जो लोकी को लेकर पुल किया जा सकता है डूम्सडे में। एंड तुम्हारा अगर कोई सवाल हो या दिमाग में और कोई खिचड़ी पक रही हो तो बेशक कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाले नई लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।